दोस्तों 2024 में करवा चौथ पर रहेगा भद्रा का साया। भद्रा में करवा चौथ कैसे मनाएं? आपको किसी भी वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आप कहीं भी मत जाना, मुहूर्त के साथ साथ उपाय भी आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। पूजा का समस्त ज्ञान और समस्त सामग्री। करवा चौथ पर क्या करें, क्या पहना, क्या खाएं, समस्त जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ 2024 का व्रत इस साल 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। परंपरागत रूप से इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इस साल करवा चौथ पर भद्रा का साया होने की संभावना है, लेकिन इसका प्रभाव सुबह के समय तक ही रहेगा, जिससे शाम की पूजा को प्रभावित नहीं करेगा। भद्रा का समय 20 अक्टूबर की सुबह 6:25 से 6:46 बजे तक रहेगा। भद्रा काल में शुभ कार्य करने से बचा जाता है, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। हालांकि करवा चौथ की मुख्य पूजा का मुहूर्त शाम 5:46 बजे से 7:02 बजे तक है, जो भद्रा समाप्त होने के बाद है, इसलिए महिलाएं इस दौरान पूजा विधि पूर्ण कर सकती हैं। पूजा के बाद महिलाएं चांद को छलनी से देखकर अर्घ्य देती हैं और फिर व्रत का पारण करती हैं। इस साल चांद निकलने का समय लगभग रात 7:54 बजे होगा। हालांकि विभिन्न शहरों में यह समय थोड़ा भिन्न हो सकता है। भद्रा के प्रभाव के बावजूद करवा चौथ का त्योहार पूरे उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाएगा। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं अपने पति की भलाई के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन का सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व अत्यंत गहरा होता है। करवा चौथ का व्रत भारतीय परंपरा में विशेष स्थान रखता है। यह पर्व पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जहां महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और समृद्धि के लिए दिन भर का निर्जला उपवास रखती हैं। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा और पूजा का मुहूर्त शाम 5:46 से 7:02 के बीच है। भद्रा का साया और उसका महत्व। करवा चौथ 2024 में पूजा के दिन सुबह के समय भद्रा काल का संयोग रहेगा, जो 6:25 से 6:46 बजे तक चलेगा। भद्रा को ज्योतिष में अशुभ माना जाता है और इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों या पूजा की मनाही होती है। लेकिन इस वर्ष भद्रा केवल सुबह तक सीमित है, जिससे शाम की पूजा पर इसका असर नहीं पड़ेगा, इसलिए महिलाएं पूरे रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर सकेंगी। व्रत की विधि और परंपराएं। व्रत की शुरुआत सूर्योदय से पहले सर्गी के भोजन से होती है, जिसे सामान्यतः सास द्वारा दिया जाता है। इसमें फल, मिठाई और सूखे मेवे शामिल होते हैं, ताकि उपवास करने वाली महिलाओं को दिन भर ऊर्जा मिले। महिलाएं दिन भर पारंपरिक परिधान पहनकर पूजा की तैयारी करती हैं और शाम को समूह में एकत्र होकर पूजा करती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं मिट्टी के करवे, मटके में जल भरकर देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन के साथ छलनी की ओट से पति को देखने का रिवाज है, जो पति के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। चांद को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है और महिलाएं पानी और मिठाई से अपना व्रत खोलती हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। करवा चौथ न केवल धार्मिक त्योहार है, बल्कि यह पारिवारिक रिश्तों को भी मजबूत करने का अवसर है। यह पति पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक है और समाज में महिलाओं के बीच एकजुटता का भाव पैदा करता है। आधुनिक समय में भी यह पर्व प्रासंगिक बना हुआ है, जहां महिलाएं न केवल परंपराओं को निभाती हैं, बल्कि इसे नए तरीकों से भी मनाती हैं, जैसे कि करवा चौथ पार्टियों और सोशल मीडिया के जरिए अनुभव साझा करना। भद्रा के प्रभाव के बावजूद करवा चौथ का पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाएगा। इस व्रत को लेकर कई लोक कथाएं और पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं, जो इसके महत्व को और भी बढ़ा देती हैं। भद्रा का साया भारतीय ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है,
जिसे अशुभ और बाधा उत्पन्न करने वाला समय माना जाता है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में ध्यान में रखा जाता है ताकि किसी प्रकार के अनिष्ट या विघ्न से बचा जा सके। भद्रा काल के दौरान शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या व्रत पूजा करने से बचा जाता है क्योंकि इसे अशुभ माना गया है। हालांकि यह समय हर परिस्थिति में खतरनाक नहीं होता, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसमें कुछ नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकता है। भद्रा को पंचांग के आधार पर देखा जाता है और यह विशेष रूप से चतुर्थी, अष्टमी, द्वादशी और अमावस्या जैसी तिथियों के साथ जुड़ा होता है। यह समय काल विष्टिकरण कहलाता है और इसे चंद्रमा की गति से जोड़ा गया है। भद्रा का समय हर दिन नहीं आता, लेकिन जब आता है तो यह कुछ घंटों के लिए सक्रिय रहता है। मान्यता है कि भद्रा के दौरान किए गए कार्यों में अवरोध उत्पन्न होते हैं और इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। भद्रा काल विशेष रूप से मंगल कार्यों के लिए वर्जित माना गया है, लेकिन तांत्रिक या उपद्रव शांत करने वाले कार्य इस समय किए जा सकते हैं। भद्रा का प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब चंद्रमा विशिष्ट राशियों में स्थित होता है। यह मकर और कुंभ राशियों में प्रवेश के दौरान विशेष रूप से प्रभावी होती है। इस कारण पंचांग में भद्रा के समय का विशेष उल्लेख किया जाता है ताकि धार्मिक अनुष्ठानों में इसे ध्यान में रखा जा सके। विवाह, पूजा और अन्य शुभ कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करते समय यह देखा जाता है कि वह भद्रा काल के बाहर हो। इस मान्यता के पीछे यह विश्वास है कि भद्रा काल में की गई गतिविधियों से हानि या बाधा का सामना करना पड़ सकता है। कई धार्मिक ग्रंथों में भद्रा से जुड़े व्रतों और त्योहारों का उल्लेख मिलता है। करवा चौथ जैसे त्योहारों में अगर भद्रा का साया दिन के समय में होता है तो पूजा को उसके बाद किया जाता है। यह भी देखा गया है कि कुछ धार्मिक मान्यताओं में भद्रा के समय किसी विशेष देवी या देवता की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भद्रा को रोहिणी, मृगशिरा और श्रवण नक्षत्रों के साथ भी जोड़ा जाता है, जिनके दौरान इसका प्रभाव और भी प्रबल माना जाता है। यह मान्यता पूरी तरह से ज्योतिषीय और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका सीधा प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन मान्यताओं और अनुभवों के आधार पर इसे एक ऐसा समय माना जाता है जब किसी कार्य में अनचाही बाधा आ सकती है। यह भी कहा जाता है कि भद्रा का असर मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी पड़ता है, जिससे निर्णय लेने में गलतियां हो सकती हैं। लेकिन यह कहना कि भद्रा अत्यधिक खतरनाक है अतिशयोक्ति होगी। यह केवल एक ऐसा समय है जिसे अनुकूल नहीं माना जाता और इसलिए लोग सावधानी बरतते हैं। भद्रा को केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं है। कुछ तांत्रिक अनुष्ठान और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति के लिए किए जाने वाले कार्य भद्रा के दौरान ही किए जाते हैं। यह समय ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। कई लोग इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत करने से बचते हैं, लेकिन यह समय पुराने कामों की समीक्षा और विश्लेषण के लिए अच्छा हो सकता है। भद्रा काल का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि हर समय अनुकूल नहीं होता और कार्यों के लिए सही समय का चयन करना जरूरी है। भद्रा का साया ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे अत्यधिक खतरनाक नहीं माना जाना चाहिए। यह केवल एक चेतावनी स्वरूप है कि कुछ समय के दौरान कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और इसलिए सावधानी बरती जानी चाहिए। यह मान्यता इस विचार पर आधारित है। सही समय पर किए गए कार्यों का परिणाम बेहतर होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में इसका ध्यान रखना परंपरागत है, लेकिन व्यक्तिगत विश्वास और अनुभव के आधार पर इसका पालन करना या न करना व्यक्ति पर निर्भर करता है। भद्रा का साया ज्योतिष में अशुभ माना जाता है, लेकिन यह धारणा कि इसके प्रभाव से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है पूरी तरह से अंधविश्वास पर आधारित है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भद्रा को बाधा उत्पन्न करने वाला समय माना गया है, जिसमें शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है।
विशेष रूप से विवाह या पूजा जैसे कार्यों के लिए भद्रा काल को अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इसका सीधा संबंध किसी की मृत्यु से। भद्रा का मुख्य प्रभाव कार्यों में अवरोध पैदा करना और उन कार्यों के अपेक्षित परिणामों में देरी करना माना गया है। यह समय विशेष रूप से सामाजिक और पारिवारिक अनुष्ठानों में सावधानी बरतने का होता है, ताकि किसी प्रकार की अप्रत्याशित घटनाओं से बचा जा सके। हालांकि यह कहना कि भद्रा के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित रूप से हो सकती है, अतार्किक और अतिशयोक्ति है। कुछ कथाओं और लोक कथाओं में भद्रा को अशुभ घटनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन इनका उद्देश्य जीवन में अनुशासन और उचित समय पर कार्य करने की शिक्षा देना है। इन मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार नहीं है और इनका उपयोग केवल लोगों को महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सही समय चुनने के लिए प्रेरित करने के रूप में किया जाता है। भद्रा का प्रभाव ज्योतिषीय संकेतों पर आधारित है, न कि किसी भौतिक या वैज्ञानिक कारण पर। यह धारणा कि भद्रा के समय पूजा या व्रत करने से पति की मृत्यु हो सकती है, पूरी तरह से मिथक और अंधविश्वास है। कोई भी ज्योतिषीय समय सीधे जीवन मृत्यु जैसी घटनाओं का कारण नहीं बनता। धार्मिक आयोजनों में सावधानी बरतने का उद्देश्य केवल मानसिक शांति और सही समय पर निर्णय लेने की आदत को बढ़ावा देना है। भद्रा का साया अशुभ तो माना गया है, लेकिन इसे इतना खतरनाक नहीं माना जाना चाहिए कि किसी की मृत्यु का कारण बने। इस प्रकार की मान्यताएं अधिकतर सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाओं पर आधारित हैं। वास्तविक जीवन में किसी भी प्रकार की अनहोनी को ज्योतिषीय कारणों से जोड़ने के बजाय तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाना अधिक उपयुक्त होता है। भद्रा के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न ज्योतिषीय उपायों और धार्मिक पद्धतियों का पालन किया जाता है। हालांकि भद्रा काल को बाधाओं और अवरोधों से जुड़ा माना जाता है, लेकिन इसे पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता। इस समय किए गए कार्यों में सफलतापूर्वक बाधाओं से बचने और शांति बनाए रखने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। नीचे भद्रा के प्रभावों को कम करने के विस्तृत उपाय दिए गए हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि भद्रा के समय किसी भी शुभ कार्य से बचा जाए। विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मंगल कार्यों के लिए ज्योतिषी विशेष रूप से भद्रा मुक्त मुहूर्त का चयन करने की सलाह देते हैं। अगर भद्रा के समय कार्य करना अनिवार्य हो जाए, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए विशेष पूजा अनुष्ठान और मंत्र जाप किए जाते हैं। भगवान शिव और विष्णु की पूजा भद्रा के प्रभाव को कम करने के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। भगवान शिव का अभिषेक रुद्राभिषेक के रूप में किया जा सकता है, जिसमें जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करके भक्ति भाव से प्रार्थना की जाती है। वहीं भगवान विष्णु के विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से भी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा जा सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी भद्रा के प्रभावों को कम करने में सहायक होता है। देवी दुर्गा को शक्ति और संरक्षण की देवी माना गया है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नवरात्रि या विशेष अवसरों पर भद्रा काल में पूजा की जाती है। इस दौरान मां दुर्गा की आराधना करने से मन की शांति मिलती है और अनचाही बाधाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। विशिष्ट तांत्रिक उपाय भी भद्रा के प्रभाव को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ ज्योतिषी सलाह देते हैं कि भद्रा काल में यंत्रों का उपयोग करके पूजा की जाए। इसके लिए श्री यंत्र या कुबेर यंत्र की स्थापना की जाती है और नियमित रूप से पूजा करके समृद्धि और शांति का आह्वान किया जाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रभावी होता है जिनका व्यवसाय या आर्थिक स्थिति में अवरोध आ रहा हो। दान और सेवा भी भद्रा के प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार भद्रा के समय जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से पुण्य फल प्राप्त होता है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को कम करता है। यह मानसिक संतोष भी प्रदान करता है और जीवन के अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक होता है। मंत्र जाप का विशेष महत्व है। भद्रा काल के दौरान गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जा सकता है। ये मंत्र मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करते हैं और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचाते हैं।
इसके साथ ही परिवार में शांति बनाए रखने के लिए रोज सुबह और शाम दीप जलाकर भगवान की आरती करना लाभकारी होता है। ध्यान और योग भद्रा के मानसिक प्रभावों को कम करने के लिए अत्यंत प्रभावी साधन है। इस समय ध्यान लगाने से नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है और आत्मबल बढ़ता है। योग के माध्यम से शरीर और मन को संतुलित रखा जा सकता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और कठिन समय में भी मानसिक स्थिरता बनी रहती है। ज्योतिषी यह भी सलाह देते हैं कि भद्रा काल में नीले या काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि ये रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इसके बजाय सफेद, पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी या कुमकुम से स्वस्तिक बनाना भी शुभ माना जाता है। कुछ विशिष्ट रत्नों को पहनकर भी भद्रा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ज्योतिषीय परामर्श के अनुसार पुखराज, मोती और मूंगा जैसे रत्न मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। इन्हें पहनने से व्यक्ति पर भद्रा का नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आखिर में यह समझना महत्वपूर्ण है कि भद्रा काल केवल ज्योतिषीय मान्यता पर आधारित एक समय है और इसका उद्देश्य लोगों को सावधानी बरतने और उचित समय